फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत मस्ती कर रहे होंगे और थोड़ी सी पढ़ाई। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए given by this relation AB mod of A minus B is even is an equivalence relation। हमें equivalence relation दिखाना है। एंड क्वेश्चन दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। दूसरा पार्ट कहता है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेट आपको क्या डिफाइंड है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलेशन आर सच दैट मॉड ऑफ A माइनस बी इज इवन। तो मॉड ऑफ A माइनस बी इज इवन मतलब A माइनस बी कुछ आपका इवन नंबर है, इसका मल्टीपल जैसे है। तो आर में क्या क्या एलिमेंट्स बन सकते हैं? 1, 2, 1, 1 बन सकता है। सारे सेल्फ पेयरिंग बन सकते हैं, क्योंकि 1 - 1 जीरो होगा। जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं? आप देखिएगा, जीरो को हम 0 × 2 लिख सकते हैं। मतलब जीरो इवन नंबर हो गया आपका। 1, 2 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 1, 2 का डिफरेंस कितना है? 1, जो इवन नहीं है। 1, 3 आ जाएगा, 1, 3 आएगा, 3, 1 भी आएगा। ऐसे आपके काफी सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या देखना है? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होगा क्यों? क्योंकि A, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये सारे एलिमेंट्स के सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए सेल्फ पेयरिंग होगी, खुद के साथ पेयरिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि मॉड ऑफ A माइनस ए जीरो होता है, विच इज इवन। हमने देख लिया जीरो इवन क्यों है। therefore R is रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत बच्चों? अब नेक्स्ट हम देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा क्यों? क्योंकि इफ A, B belongs to R, it implies mod of A minus B is even। इसका क्या मतलब है? ये मॉड, सपोज आपका मॉड है, यहाँ पे मैं साइड में आपको दिखाती हूँ। मॉड x इक्वल टू ए है, तो x बराबर या तो -a होगा या +a होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत तो नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि मैं बोलूं आपका मॉड ऑफ x इज 5, तो x आपका +5 भी हो सकता है, x आपका -5 भी हो सकता है। ठीक है, -5 का मॉड भी 5 होगा, 5 का मॉड भी 5 होगा। तो मैं ए मॉड ऑफ A माइनस बी इवन है, तो मॉड A माइनस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ? ±2 है। ठीक है, अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो B - A को कैसे लिख सकती हूँ? -+2 है, वेयर m इज एन इंटीजर। z का साइन का मतलब है इंटीजर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर B - A इवन नंबर हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं? मॉड ऑफ B - A भी इवन होगा, therefore B, A belongs to R। तो R is symmetric। कोई प्रॉब्लम? कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे ट्रांजिटिविटी के लिए। तो सबसे पहले लेट A, B एंड B, C बिलोंग्स टू R। क्योंकि A, B बिलोंग कर रहा है तो उसका क्या मतलब है? मॉड ऑफ A माइनस, इट इम्प्लाइज मॉड ऑफ A माइनस B इज इवन एंड मॉड ऑफ B - C इज इवन।
तो इससे क्या पता लगेगा कि a माइनस बी हम कैसे लिख सकते हैं, +-2m, और b माइनस सी को कैसे लिख सकते हैं, +-2n। मतलब इवन है तो टू के मल्टीपल में लिख सकते हैं, मॉड हटाया। आपको बताया ना कि अगर मॉड x इक्वल टू a है, राइट, तो x क्या होगा, +-a। कोई प्रॉब्लम? ओके। अभी मुझे क्या चाहिए, ट्रांसिटिविटी के लिए ए बी बी सी बिलोंग करता है तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, राइट। तो मैं ए माइनस सी को कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, +-2m प्लस +-2m। ठीक है, प्लस माइनस कॉमन बाहर लिख सकती हूँ मैं, और टू भी बाहर ले सकती हूँ, m+n हो जाएगा a माइनस सी। तो a माइनस सी आपका कैसा आ गया, इवन आ गया। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज मॉड ऑफ a माइनस सी भी कैसा होगा, इज इवन। इसका क्या मतलब है कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए भी बिलोंग करता था, बी सी बिलोंग करता था, हमने क्या दिखा दिया, ए सी भी बिलोंग कर रहा था, हमारा रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। कोई प्रॉब्लम? रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। अब हमें एक, जब भी आपने थ्योरी पढ़ी है होगी, तो कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन सेट को बांट देता है हिस्सों में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया आर। तो आर डिफाइन कैसे था, ए बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा भी माइंड लगाएंगे अपना, दो ऑड नंबर का डिफरेंस इवन हो सकता है। 1,1 का डिफरेंस कितना है, 0 होगा। 1,3 का डिफरेंस 2 होगा, राइट। बट कभी भी ऑड और इवन नंबर का डिफरेंस इवन नहीं होगा। 1 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1 आ जाएगा। 1 और 4 का 3 आ जाएगा, करेक्ट। तो आपसे क्या इस इक्विवेलेंस रिलेशन में, और मेरा सेट, गिवन सेट क्या था, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं। आपका गिवन सेट था 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब हमें बताना है कि 1, 2, 3 के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है। आपस में रिलेटेड है क्या, क्या मतलब है, इनकी पेयरिंग बनेगी। 1 की 2 के संग पेयरिंग बननी चाहिए रिलेशन में, 1 की 3 के संग पेयरिंग बननी चाहिए। तो चेक कर ले, एलिमेंट्स ऑफ आर रिलेटेड, देख लेते हैं। तो मॉड ऑफ 1 - 2, सॉरी 1, 3, 5 है। 1, 3, 5 और 2, 4, सो 1, 3, 5। वन की वन, मॉड ऑफ 1 - 3 2 आएगा। मॉड ऑफ 1 - 5 2 आएगा। मॉड ऑफ 1 - 3 भी 2 आएगा। 1 - 5 2, सॉरी 3,5 भी 2 आएगा। इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी। 1, 3 की पेयरिंग हो गई, 1, 5 की हो गई, 3, 5 की हो गई, और सिमिलरली 5, 1, 5, 3 इनकी भी आपस में पेयरिंग हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड because difference among each pair is even. Among each pair is even. Similarly,
2 4 को देखेंगे अब, डिफरेंस कितना है? सिमिलरली एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड as difference is among them is even। अभी थर्ड के आपस में रिलेटेड नहीं, रिलेटेड वाले पार्ट दिखा दिए, हमें क्या दिखाने हैं? 1 3 5 एंड 2 4 आर नॉट रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ। और क्यों रिलेटेड नहीं है? एज 1 mod of 1 - 2 is 1 which is odd, mod of 1 - 4 is 3 फिर which is odd, mod of 3 - 2 is 1 which is odd, mod of 3 - 4 is 1 which is odd। ऐसे आप जनरलाइज भी कर सकते। तो ये था हमारा क्वेश्चन, दोनों पार्ट हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है किसी भी चीज में तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन गिवन बाय, ये भी दो पार्ट में ब्रेक है। तो पहला पार्ट क्या कहता है कि सेट, आपका पहले सेट, सेट से बहुत डिफरेंस पड़ता है क्वेश्चन में, कंडीशन सेट से चेंज हो सकती हैं सारी। तो 0 से 12 के इंटीजर सारे ही इंटीजर्स हैं, जेड मतलब इंटीजर्स। तो हम ए को कैसे लिख सकते हैं, मतलब 0 1 2 3 अप टू 12। ठीक है, पहला पार्ट है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और दूसरा पार्ट है कि ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, और दोनों को इक्वलेंस दिखाना है। साथ ही में ये भी फाइंड करना है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। 1 से रिलेट करने वाले एलिमेंट्स हमें हर एक पार्ट में निकालने हैं। तो चलते हैं, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से, इजी सा है। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होगा लास्ट क्वेश्चन की तरह हम कर सकते हैं। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एज mod of a minus a is 0 and 0 is a multiple of 4। Therefore, R is reflexive। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करना है? a comma b belongs to R, it implies mod of a minus b is a multiple of 4। 4 का मल्टीपल क्या क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्यों? क्यों 4 इंटू समथिंग मैं 8 बना सकती हूँ। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्यों? 4 इंटू समथिंग मैं 12 बना सकती हूँ। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी को मैं 4m लिख सकती हूँ, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। इट इम्प्लाइज मॉड ऑफ बी माइनस ए भी 4m होगा। ठीक है, जैसे कि मॉड ऑफ 12 - 8 4 है, मॉड ऑफ 8 - 12 कितना होगा? वो भी 4 होगा। ठीक है ना? therefore b comma a belongs to R, therefore R is। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें फ्रेंड्स। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? लेट a comma b and b comma c belongs to R। इसका क्या मतलब है? ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है तो ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। राइट, अगर ए माइनस बी 4m है तो ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी 4m है तो मैं ए माइनस बी को +-4m लिख सकती हूँ। सिमिलरली बी माइनस सी को +-4n लिख सकती हूँ। अब इन दोनों को मैं ऐड करूँ, इन क्वेश्चन में आप मल्टीपल वाले क्वेश्चन में नॉर्मली यही तरीका फॉलो होता है, दोनों को ऐड करके एडिंग बोथ। तो मुझे क्या मिलेगा? ए माइनस सी कितना आएगा मेरा? +-4m प्लस +-4n।
तो ए माइनस सी में से मैं प्लस माइनस फोर बाहर लेती हूँ तो क्या आ गया, एम प्लस एन। अब मॉड ऑफ ए माइनस सी कितना हो गया, फोर ऑफ एम प्लस एन। तो ए माइनस सी का मॉड भी मेरा क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ फोर, देयरफॉर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना फ्रेंड्स। अब तीनों प्रूव कर लिया, मैं रिफ्लेक्सिव भी दिखा लिया, सिमेट्रिक भी दिखा लिया, ट्रांजिटिव भी दिखा लिया, तो हमारा रिलेशन कैसा हो गया, therefore R is an equivalence relation। अब हमें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है, इक्विवेलेंस तो प्रूव कर दिया हमने। फाइंड ऑल सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, ठीक है। और मेरा सेट क्या था, अगर आप ध्यान से देखें इसको, सेट मेरा है 0 से 12 तक नंबर्स। अगर मैं इसका सेट बनाती हूँ, सपोज वन से शुरू होता है, इधर ही है, मैं आपको बताती हूँ। वन से क्या क्या एलिमेंट्स रिलेट करते, जिनका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ फोर होता। वन थ्री नहीं करेगा, क्यों, डिफरेंस कितना है, दो। वन फोर नहीं करेगा, डिफरेंस कितना हो गया फोर और वन का, तीन। वन फाइव करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, वन नाइन करेगा, राइट। अब वन थर्टीन करता, पर थर्टीन तो मेरे सेट में ही नहीं है, सेट में मेरे 0 से 12 तक है। देयरफॉर एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन आर, कितना हो गया, फाइव और, कोई डाउट, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए, फाइव माइनस वन का मोड कितना आ गया, चार। नाइन वन माइनस वन का मोड आठ, ये भी मल्टीपल ऑफ फोर है, और ये भी मल्टीपल ऑफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट, मेरा नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। दूसरा रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी इज एन इक्वलेंस रिलेशन, प्रूफ करना है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देख लें। रिफ्लेक्सिव होगा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एज ए इज इक्वल टू ए, मतलब रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि खुद का एलिमेंट खुद से बराबर होगा ही होगा, therefore R is reflexive। सिमेट्रिक देख लेते हैं। A कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है, ए इक्वल टू बी होगा, रिलेशन में तभी आएगा ना जब दोनों, पहला और दूसरा एलिमेंट बराबर होगा। इट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए, तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग कर जाएगा, therefore R is symmetric। अभी तीसरा क्या रह गया, ट्रांजिटिव। इसके लिए क्या करना है, लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है तो उसका क्या मतलब है, ए इज इक्वल टू बी, पहली कंडीशन। और बी कॉमा सी बिलोंग करता है तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा। फ्रॉम वन एंड टू हमें क्या दिख रहा है, ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू सी आ गया, विच इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी बिलोंग करता था, बी कॉमा सी बिलोंग करता था, और ए कॉमा सी हमने दिखा दिया, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, सिमेट्रिक दिखा दिया, ट्रांजिटिव दिखा दिया, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अभी हमें दूसरा पार्ट भी करना है, इसके लिए भी कि वन से रिलेट करने वाले एलिमेंट्स का सेट बनाना है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा रिलेशन कैसे दिखा, ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। अगर वन के संग कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है आर में, इसका क्या मतलब है कि वन के बराबर होगा, ऐसे तो डिफाइन है मेरा, ये देखिए आप। तो वन से रिलेट करने वाला एलिमेंट इस केस में क्या होगा, सिर्फ
वन ही होगा, एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इक्वल टू बस वन, क्योंकि तभी बिलोंग करेगा पेयर जब दोनों फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट बराबर हो। होपफुली दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और दिवाली एंजॉय करिए, थोड़ा सा टाइम लेकर पढ़ भी लीजिए और खूब सारी मस्ती करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।